दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से दुनिया भर के देश जूझ रहे हैं, लेकिन इस चुनौती के सामने भी विभिन्न देश का राष्ट्रवाद और भी मजबूत हुआ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका लगातार चीन पर वायरस फैलाने के आरोप लगा रहा है, तो कई देशों ने रूस पर कोरोना वैक्सीन के सीधे में सेंधमारी का आरोप लगाया है। दोस्तों, दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन हैं जो सबसे पहले अपने नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन देना चाहते हैं। ऐसे समय में यह जानना काफ़ी मज़ेदार हो सकता है कि आज दुनिया को जब हम ग्लोब पर देखते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसा था? अगर नहीं, तो देशों की सीमाओं कैसे बनी? क्या यह काम सब जगहों पर एक साथ हुआ या किसी और तरीके से? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि और आप सभी को हमारा चैनल टॉक टॉपिक पर स्वागत है। दोस्तों, इन सीमाओं के बनने की कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी दुनिया में इंसानों के आने की कहानी। इंसान जब समाज के तौर पर यानी एक झुंड में रहने लगे तो उसके दूसरे जानवरों से अलग बनने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। दोस्तों, इसी रहन सहन के दौरान इंसानों ने भी विभिन्न चीज़ों पर अधिकार जताना शुरू किया। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि इंसानों की ज़रूरतें और महत्वाकांक्षाएँ व्यक्तिगत से सामाजिक होती गई। दोस्तों, लेकिन आज भी जब राष्ट्रीय सीमाओं की बात आती है तो इन मसलों को युद्ध जैसे सबसे आदिम और हिंसक तौर तरीक़ों से निपटने देखा जा सकता है। यह हाल ही में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसा इसका उदाहरण है। दोस्तों, किसी देश के निर्माण सबसे पहले इंसानी दिमाग में ही होता है। अपने देश भारत का ही उदाहरण लें तो ब्रिटिश शासन के अधीन एक साथ रहने के बाद आधुनिक काल में इसमें से भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। हालांकि इसके बाद भी 1971 में पाकिस्तान से टूटकर एक और अलग राष्ट्र बन गया, वो है बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, एक ही धर्म होते हुए भी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को सांस्कृतिक विभिन्नताओं को वजह से अलग होने का विचार आया। यानी विभिन्न कारणों से सीमाओं का सिद्धांत सबसे पहले इंसानी दिमाग में ही जन्म लेता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कैसे आए सीमाएं बनाने का विचार। दोस्तों, आप सुना ही होगा कि इंसान आदिम काल में घुमतू तरीके से जीवन यापन करते थे। जब से इंसान एक जगह पर रहने लगे, उन्होंने खेती और पशुपालन शुरू किया। इसके बाद ही विभिन्न सीमाएं बननी शुरू हुई। खेती योग्य भूमि, कबीलों, रिहायशी इलाकों आदि का निर्धारण शुरू हुआ। दोस्तों, इसके बाद अतिरिक्त उत्पादन और ज़रूरी दूसरी चीज़ों के लिए व्यापार शुरू किया गया। दोस्तों, समय बीतने के साथ व्यापार के साथ ही सीमाओं के विस्तार और पुनर्निर्धारण के लिए युद्ध भी लड़े गए। दोस्तों, जवाहरलाल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर मौसमी बसु कहती हैं कि 16वीं सदी में जब पूंजीवाद का आगमन हुआ तभी आधुनिक राज्य की अवधारणा भी पैदा हुआ। दोस्तों, यानी दुनिया में देशों की आधुनिक सीमाएं करीब 500 साल पहले निर्धारित होती शुरू हुई। हालांकि इससे पहले भी राष्ट्रों की सीमाएं युद्ध के जरिए बदलती रहीं। अलग अलग सदियों में दुनिया का नक्शा देखें तो यह हर बार बदलता गया है। दोस्तों, इस दौरान दुनिया भर में लोगों पर शासन करने का तरीका भी बदल गया। जैसे पहले देशों पर राजा शासन करते थे और बाद में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारें शासन करने लगे। दोस्तों, 16वीं सदी में जब बड़ी व्यापारिक कंपनियां बनी तो उनको अपने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई। इसमें सड़कें, टैक्स सिस्टम और एकीकृत संचार व्यवस्था जैसी चीज़ें शामिल हैं।